तो फ्रेंड्स, आपका मोस्ट वेलकम है आज के नई क्लास के अंदर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, देखते हैं क्या है इसमें। आज हमारा टॉपिक है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि भारत का एकमात्र डेजर्ट है। बात करते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट की। डेजर्ट कैसा है? तो ये हॉट टाइप डेजर्ट है। और आप सभी जानते हैं कि डेजर्ट के जो टाइप होते हैं, दो प्रकार का डेजर्ट पाया जाता है। एक हॉट टाइप डेजर्ट होता है और दूसरा कोल्ड टाइप डेजर्ट होता है। तो ये हमारा जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये हॉट टाइप डेजर्ट है। तो बेसिकली अब देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले इट इज़ ए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो डेजर्ट है ये हमारे भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। तो ये हम भारत का एक प्रकार से मैप बना है। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहाँ पर ये बताया गया ये जो डेजर्ट है ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ और ये है वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये थार डेजर्ट है। बेसिकली जो थार डेजर्ट है ये राजस्थान के अंदर है। राजस्थान जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया। तो एरिया की दृष्टि से भारत का ये सबसे बड़ा राज्य भी है। इट हैज़ अनदर नेम। अब थार डेजर्ट का एक दूसरा भी नेम है जिसको हम बेसिकली बात करते हैं थार डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और इसका अनदर जो नाम है वो हम थार डेजर्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये इसका अनदर नेम है ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड थार डेजर्ट। इट इज़ मोस्टली सिचुएटेड इन राजस्थान। ये डेजर्ट ऐसी बात नहीं कि बेसिकली राजस्थान के अंदर है, लेकिन इस डेजर्ट का अधिकतर जो भाग है, अधिकतर जो हिस्सा है वो राजस्थान के अंदर है। बेसिकली और राज्यों की बात करें तो गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, इनके अंदर भी फैला हुआ है। लेकिन इसका जो ज़्यादा भाग है वो किसके अंदर फैला हुआ है? वो बेसिकली राजस्थान के अंदर फैला हुआ है। इट एक्सटेंड इनटू पाकिस्तान। अब देखिए यहाँ पर ये राजस्थान में है, तो राजस्थान यहाँ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है पाकिस्तान के साथ। तो बाकी फिर ये राजस्थान और राजस्थान से आगे कहाँ फैल जाता है? ये पाकिस्तान में चला जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी फैला हुआ है, बेसिकली फैला हुआ है। आप एक चीज़ और देखिए मैप के अंदर, ये आपको दिखाई दे रही अरावली पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला ने इस डेजर्ट को आगे फैलने से रोक दिया है। अगर हम ये कल्पना करें कि यहाँ पर बेसिकली अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो ये जो डेजर्ट है ये डेजर्ट और आगे की तरफ फैल जाता है, यानी राजस्थान के अंदर और डेजर्ट फैल जाता और एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला ने इस राजस्थान को यहीं पर रोक रखा है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली का ये ईस्ट है, ये अरावली का वेस्ट है, ये अरावली का नॉर्थ है और ये अरावली का साउथ है। तो ये अरावली सब देख सकते हैं। तो अरावली की किस दिशा में? तो अरावली के पश्चिम में है, क्योंकि अरावली का पूर्व तो ये है और अरावली का पर्वत क्या है? ये अरावली का पश्चिम है। तो अरावली के पश्चिम के अंदर डेजर्ट है। यहाँ भी इस तरह से देख सकते हैं। इट इज़ ए वास्ट डेजर्ट। ये एक बहुत ही बड़ा डेजर्ट है। ऐसी बात नहीं, छोटा डेजर्ट है, बहुत बड़ा डेजर्ट है ये। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो ये 17वां सबसे बड़ा डेजर्ट है। 17वां सबसे बड़ा डेजर्ट ये है। सैंडी लैंड, यहाँ पर बहुत अधिक मिट्टी के कण पाए जाते हैं, मोटे मोटे मिट्टी के कण भी वहाँ पर पाए जाते हैं। इट हैज़ वेरी लिटिल रेन। अब ये इट हैज़ वेरी लिटिल रेन, यहाँ बरसात बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है, वर्षा कम होती है, तभी तो यहाँ पर डेजर्ट है। नो वेजिटेशन, और किसी प्रकार की वनस्पति भी नहीं पाई जाती। बेसिकली यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो वनस्पति कांटेदार है ना, कांटेदार ही वेजिटेशन वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। दूसरे प्रकार की वनस्पति तो यहाँ हो ही नहीं सकती है। एक्सट्रीमली हॉट वेदर कंडीशंस। अब यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा हॉट गर्मी पाई जाती है, मिट्टी भी एक प्रकार से जलने लगती है। तो हॉट डेजर्ट कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। इस एरिया में बात करें, इंदिरा गांधी कैनल फ्लो इन दिस एरिया। इस एरिया के अंदर पानी की सप्लाई को पूरा करने के लिए जो इंदिरा गांधी नहर है वो निकाली गई है। और इंदिरा गांधी नहर है ये अपना पानी कहाँ से लेती है? तो ये भी आप देख सकते हैं, सतलुज जो रिवर है उस सतलुज रिवर से इंदिरा गांधी नहर को पानी की आपूर्ति होती है। लूनी नदी, ये भी समझने की बात है कि इसमें इस डेजर्ट के अंदर लूनी नदी फ्लो करती है। तो ये अब देखिए यहाँ पर डेजर्ट है। इस डेजर्ट में से आप देखिए ये जो लूनी नदी है इसके बीचों बीच फ्लो होती है। तो ये लूनी नदी है जो बीचों बीच फ्लो हो रही है। और ये आगे यहाँ पर आने के बाद में रन ऑफ कच्छ एक दलदली क्षेत्र है, वहाँ पर आके नदी पानी अपने पानी को समाप्त कर देती है। क्योंकि इन नदियों में ज़्यादा पानी तो पाया नहीं जाता। बेसिकली हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो तो पूरी साल बहती है, बिकॉज हिमालय से लगातार बर्फ़ पिघलती रहती है, पानी आता रहता है। लेकिन ये जो नदी है ये नदी के अंदर ज़्यादा पानी होता नहीं है। तो ये लेकर आगे यहाँ से चलती है लूनी और इस डेजर्ट को क्रॉस करती है। डेजर्ट को क्रॉस करते हुए यहाँ पर इस दलदली वाले इलाके में ये नदी समाप्त हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा पानी इसके पास होता ही नहीं है। तो लूनी नदी, लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस एरिया। यहाँ सिर्फ लूनी एक बड़ी नदी होती है। एंड सांबर, आप सभी जानते हैं पूरे इंडिया के अंदर प्रसिद्ध है सांबर जो लेक है, इज ए साल्ट वाटर लेक। खारे पानी की एक ये सांबर झील पाई जाती है जो बेसिकली नमक वगैरह का काफ़ी यहाँ पर उत्पादन होता है। थार डेजर्ट 85, ये जो थार डेजर्ट है इसका 85% हिस्सा हमारे भारत के अंदर है
और 15% हिस्सा इसका पाकिस्तान के अंदर है। मैंने पहले भी बताया था कि वर्ल्ड का 17वां बड़ा डेजर्ट है। यहाँ बीचों बीच मैं इसको अरावली के बारे में आपको बता चुका हूँ। ये डेजर्ट बहुत सारी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। जो मिट्टी के अंदर जो जानवर है अधिकतर लोग रखते हैं कैमल यहाँ पर यूज़ किया जाता है अपने एक प्रकार से ट्रैवल करने के लिए, आने जाने के लिए। तो कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी इस एरिया के लिए तो यही एक प्रकार से जहाज का काम करता है। और ये पूरा का पूरा मैंने अच्छी तरह से आपको डेजर्ट वाला हिस्सा है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है।